पूरे तौर पर कानूनी माहौल बिगाड़ने का काम हुआ ना। इसका मतलब ये कि पुलिस ने कार्रवाई की, हत्या में मुकदमा दर्ज, सजा भी हो गई, उसके बाद इसे आत्महत्या का रूप देने का काम हुआ। मतलब ये मुझे भी इसमें ऐसी बू आती है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर एक एसपी रैंक के ऑफिसर के नेतृत्व में एसआईटी बनी है। वो दोनों जब पुलिस तक रीच होती है, उनके जो एविडेंस हैं, क्या उनका मकसद था और क्या ये नरेशन ये चीजें क्यों क्रिएट की गई या क्यों ये आई, तो उसमें हम प्रॉपर मुझे लगता है डिटेल से फिर उसके बाद। सुयाल सर, एक सवाल मेरा ये है कि इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है। सीबीआई जांच इस मामले की होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग आईओ रहे हैं, कन्विक्शन इसमें हो चुकी है। आप किस तरह से इसे देखते हैं कि ऐसा क्या बचा है जो सीबीआई के हिसाब से ज़्यादा बेहतर हो सकता है, या आपको लगता है कि सीबीआई जांच की अगर बात आएगी तो उसका फ़ायदा आरोपियों को मिल सकता है? अच्छा, आप ये बताएं, एक केस जो एक प्रॉपर एक बड़ी टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेट हुआ और एक लंबे ट्रायल के बाद 2 या 2.25 साल के बाद उस केस का फाइनल वर्डिक्ट आ गया। जो एसआईटी के द्वारा बनाया गया आरोप पत्र था, उस आरोप पत्र के ग्राउंड पर एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर की पैरवी के बाद उस केस को कन्विक्टेड माना गया कि हाँ ये चीजें सही हैं और इसके आधार पर इन तीनों को सजा दी गई। अब ड्यूरिंग ट्रायल जब हम हाईकोर्ट में हमने सीख किया, हमने सारे तथ्य दिए और ये माना गया कि कोई भी फैक्ट जिन ग्राउंड पे सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की, एविडेंस डिस्ट्रॉय करना और दूसरा जो वीआईपी टर्म है उस पे काम करने को लिया। जब उन 2 टर्मों पे ऑलरेडी एसआईटी ने जो काम किया उसमें माननीय उच्च न्यायालय की मुहर लग चुकी है, उन्होंने उसको एडमिट किया और ट्रायल कोर्ट उसमें सजा दे चुका है। तो अब किस ग्राउंड पर और किस आधार पर इसमें आगे ये मांग की जा रही है, इसका कोई औचित्य स्पष्ट नहीं। ठीक हो गया। आप क्या कहते हैं?